राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं। किसानों पर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को बाधित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर कई भाजपा नेताओं ने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद परमेश वर्मा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के रोड ब्लॉक करने की वजह से दिल्ली को सप्लाई की जा रही ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में बाधा आई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसान बड़ी संख्या में 4 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों पर दिल्ली की सड़कों को ब्लॉक करने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि सड़कें किसानों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ब्लॉक किया हुआ है। किसानों का ये भी कहना है कि उन्होंने शुरुआत से ही इमरजेंसी के लिए रास्ते खाली छोड़ रखे हैं, जबकि भाजपा नेता ने मंगलवार को दावा किया कि दिल्ली के कई अस्पतालों से बातचीत की है, जिससे पता चला कि अस्पतालों में सिर्फ कुछ ही घंटे के ऑक्सीजन बचे हैं और किसानों के गाजीपुर बॉर्डर बंद करने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई में मुश्किल हो रही है। हालांकि किसानों ने इन दावों को सरकारी प्रोपेगेंडा करार दिया है। किसान संगठनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि किसानों की ओर से एक भी एम्बुलेंस या एसेंशियल आइटम सप्लाई करने वाले वाहन का रास्ता रोका नहीं गया है। मोर्चा ने कहा, एक भी एम्बुलेंस या फिर जरूरी सेवाओं और वस्तुओं का रास्ता रोका नहीं गया। ये सरकार है जिसने मल्टी लेयर बैरिकेड लगाए हैं। किसान मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और वे हर मानवाधिकार का समर्थन करते हैं। किसानों पर लग रहे इस तरह के संगीन आरोपों पर भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ऐसे आरोपों के जरिए सरकार दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को एक बहाने के तौर पर सरकार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार किसानों के साथ जोर जबरदस्ती करती है तो हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। सरकार जिस तरीके से कह रही है ऑपरेशन क्लीन करेंगे, ऑपरेशन क्लीन करेंगे, हम फिर चेतावनी देते हैं सरकार को कि आप ऑपरेशन क्लीन करेंगे तो उससे पता नहीं हम तो क्लीन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी को जरूर क्लीन कर देंगे। घुसने नहीं देंगे किसी एक को भी, गांव में ऐसी हालत बना देंगे फिर इनकी। तो इसलिए सरकार को हम चेतावनी भी देते हैं कि इस ऑपरेशन के चक्कर में, मारने के चक्कर में, गोलियां मारने के चक्कर में मत पड़िए। हम तो दे देंगे कुर्बानियां, कोई बात नहीं, मार दोगे आप, कितने को मार दोगे पता नहीं, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्थिति होगी वो अति चिंताजनक होगी। इसलिए ये गलती मत करिए। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और केवल जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन सरकार के निशाने पर आए हों। इससे पहले भी कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें सरकार पर यह आरोप लगे कि सरकार किसानों की बात सुने बगैर उनके प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है। किसानों का कहना है कि चुनावी राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर रैलियां की जा रही हैं, जबकि किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।